जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक स्कूल में 400 विद्यार्थी थे, जिसमें लड़के तथा लड़कियों का 5 संबंधित 3 के अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गईं। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? यानी कि एक अनुपात पहले दिया गया था जब इसमें लड़के और लड़कियों को मिला करके 400 थे। बाद में इसमें 50 लड़कियां और बढ़ जा रही हैं, तो इनका अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसमें बॉयज़ का और गर्ल्स का रेशियो जो दिया गया है वो 5:3 है। और हमने बताया कि अभी पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी रेशियो कंप्लीट नहीं होता, इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, x निकाल लेंगे। अब इन दोनों को कंप्लीट हमने कर लिया। अब ये दोनों मिल करके कितने हो रहे हैं, 400 हो रहा है। तो अब दोनों को हम मिलाएंगे तो 5x और प्लस 3x इज इक्वल टू हुए कितने, 400। ये हमारे 400, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 400। अब x का मान निकालेंगे तो ये 400/8 यानी कि 400/8। अब इसको काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएंगे। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 50। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, बॉयज़ कितने हैं, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 और इंटू मल्टीप्लाई इसमें किससे कर दिया जाए, 50 से, यानी कि 250। और गर्ल्स कितनी हैं, तो 3 है ना, तो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 50, यानी कि 150। अब कह रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ जाती हैं। तो लड़के तो वैसे ही रहे, लेकिन लड़कियां बढ़ गई कितनी, 50। तो कितनी हो गई, 150 में हम 50 ऐड कर देंगे तो कितनी लड़कियां हो गई, 200। अब इसका नया अनुपात बॉयज़ और गर्ल का नया अनुपात कितना हो जाएगा, बॉयज़ और गर्ल का नया अनुपात जो हो जाएगा वो 250 और रेशियो हो जाएगा कितना, 200 का। तो ये कितना हो जाएगा, ये कट गया, 0 से 0, 5 पचे 25 और 5 चौके 20, यानी कि 5:4 हमारा नया अनुपात कितना हो गया, 5:4। यही अनुपात हुआ। या इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर और करें तो इसको एक और तरीके से किया जा सकता था कि हमने तो x का वैल्यू 50 निकाला ही है। x का वैल्यू कितना निकाला है, 50। तो यहाँ पे 3x था, कितना है, 3x है। तो एक x का वैल्यू 3x है और ये लड़कों में तो कोई चेंजिंग हो नहीं रही है, हमें चेंजिंग करना है केवल लड़कियों में। तो लड़कियां जो हैं पहले 3 थी, 3x थी, कितनी, 3x थी। अब इसमें x का वैल्यू एक और बढ़ जा रहा है, कितना, एक ही 50 बढ़ रहा है ना, 50 बढ़ रही है यानी कि एक x बढ़ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपका 3x और ये प्लस x इज इक्वल टू 4x। तो इसका नया रेशियो हम ऐसे ही निकाल सकते थे कि 5x और रेशियो कितना हो जाता, 4x हो जाता ये, और x से x कैंसिल, तो रेशियो हमारा कितना हो गया, 4:4, 5:4 हो जाता। यही हमारा नेक्स्ट रेशियो हो जाता। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है 2 संख्याओं में 3 संबंधित 2 का अनुपात है, जबकि उनका योग जो है 150 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सही ना है, ये उनका योग 150 दिया जा रहा है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो इसके हल में हम आंसर में क्या करेंगे, ये 3 है और अनुपात है कितनी, 2 का अनुपात है। अब कोई भी अनुपात पूर्ण नहीं होता है, तो पूर्ण करने के लिए सबसे पहले दोनों में हम x लगा देंगे। तो x लगा दिए तो ये हमारा अनुपात क्या हो गया, पूर्ण हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि इनका योग यानी कि 3x प्लस 2x जो होगा वो इक्वल है 150 के, ठीक है। तो अब इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 150, यानी कि x का वैल्यू जो होगा 150/5। अब इसको हम जब काटेंगे तो कितना होगा, 30 बार में कटेगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, 30 आ गया। तो छोटी संख्या जब पूछ रहा है तो छोटी संख्या कितनी होगी, छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या हमारी 2x है ना, तो 2x यानी कि 2 और ये गुना ये कितना है, x का वैल्यू 30 है, यानी कि 30 दूना 60 हो जाएगा। ये हमारा छोटी संख्या कितनी हो गई, 60। अगर बड़ी संख्या पूछा होता तो बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाता, बड़ी संख्या पूछता तो हम क्या करते, 3x कर देते, यानी कि ये कितना हो जाता, 3 इंटू 30 इज इक्वल टू ये कितना हो जाता है, 90। अब इन दोनों को आप अगर जोड़ते हैं तो यही पाएंगे कि ये 150 के बराबर है। जैसे कि यहाँ कहीं जोड़ के देख लीजिए, 90 ये जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 150 आएगा, ठीक है ना। ये हुआ हमारा आंसर, यानी कि छोटी संख्या हो गई ये 60 और बड़ी संख्या पूछता अगर तो ये हो जाता 90, ठीक है। यही है हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे
तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी कमियां हों उसको भी बताइए।